चलो अगला क्वेश्चन देखो। A coin is released inside a lift at a height of 2 meter from the floor of the lift. ठीक है, एक लिफ्ट है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है शायद। एक लिफ्ट है, इसके फ्लोर मतलब, ठीक है, फ्लोर से 2 मीटर की हाइट पर यहां पर एक कॉइन को रिलीज किया जाता है। फिर आगे क्या बोल रखा है हमको, आगे हमें बोला है कि द हाइट ऑफ द लिफ्ट इज 10 मीटर। जो लिफ्ट है इसकी टोटल हाइट है 10 मीटर की, लिफ्ट की हाइट है 10 मीटर, और लिफ्ट जो है वो नीचे आ रही है कितने एक्सेलरेशन से, 11 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। तो मुझे फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, मुझे फाइंड करना है कि द टाइम आफ्टर विच द कॉइन विल स्ट्राइक विद द लिफ्ट इज। तो देखो ये जो कॉइन है, कॉइन का एक्सेलरेशन कितना है, कॉइन तो जी से जाएगा ना, और जी की वैल्यू कितनी होती है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जी की वैल्यू कितनी होती है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और लिफ्ट की स्पीड कितनी है 11 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो लिफ्ट जो है वो ज्यादा एक्सेलरेशन से आ रही है कंपेयर टू किसके, कॉइन के। तो लिफ्ट तेजी से नीचे आएगी करके, तो एक कॉइन ग्राउंड को थोड़ी स्ट्राइक करेगा, कॉइन कहां स्ट्राइक करेगा, कॉइन तो ऊपर स्ट्राइक करेगा। तो अगर मैं इसका इनिशियली जो वेलोसिटी है u इक्वल टू 0 ले लू, रिलेटिव एक्सेलरेशन कितना होगा 11 माइनस 10, 11 माइनस 10 कितना हो गया 11 माइनस 10 हो जाएगा, रिलेटिव 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करनी पड़ी 10 माइनस 2, एस रिलेटिव कितना हो जाएगा, एस रिलेटिव कितना हो जाएगा 2, 8 मीटर, सॉरी 10 माइनस 2 कितना हुआ 8 मीटर। तो आपको एस पता है, ए पता है, मुझे क्या निकालना है, टाइम निकालना है, मुझे क्या निकालना है, टाइम, टाइम निकाला। तो बराबर लगा दो एस, कौन सा फॉर्मूला है, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा लेते हैं हम लोग, ठीक है, समझ जाना, यू रिलेटिव एस रिलेटिव ए रिलेटिव जो भी, हाफ ए टी का स्क्वायर। यू आपका 0 है, इनिशियल एक्सेलरेशन वेलोसिटी क्या है, कॉइन को जस्ट ड्रॉप किया मैंने, तो ड्रॉप किया इसका मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0। तो एस रिलेटिव कितना है हमारे पास 8 मीटर, यू कितना हो गया 0, बचा यहाँ पे हाफ, ए रिलेटिव कितना है 1 इंटू टी का स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, टी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 8 टू जा 16, टी की वैल्यू आएगी 4 सेकंड। कितना टाइम आया 4 सेकंड। चेक करो आंसर यही है क्या, आया आपको। A ship is traveling due east at 10 किलोमीटर पर आवर। सबसे पहले तो जो जो हमको गिवन है वो लिख लो, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। एक शिप है जो इस तरफ जा रही है, ईस्ट की तरफ, कितनी स्पीड से जा रही है, A ship is traveling due east at 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 10 किलोमीटर पर आवर से ये शिप जा रहा है। कौन सा शिप है, शायद ए है ना, ए की स्पीड दे रखी है। A ship heading 30 degree east of north is always due north from the first ship. A ship heading 30 degree east of north is always due north from the first ship. एक शिप है जो बी है, बी शिप, ये इस तरफ जा रहा है, इसकी स्पीड नहीं पता, इसकी स्पीड मैं v मान लेता हूं, कितनी स्पीड v मान लेता हूं, ठीक है। और ये क्या बोल रहा है, शिप हेडिंग 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, मतलब नॉर्थ से 30 डिग्री ईस्ट की तरफ, ठीक है, ये समझना आना चाहिए आपको, डायरेक्शन 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, मतलब नॉर्थ से ईस्ट की तरफ 30 डिग्री एंगल पे जा रहा है v। तो मुझे बोल रहा है कि अगर मैं इसको ए से देख रहा हूं, किसको, बी को, ए से बी को देख रहा हूं, तो बी मुझे हमेशा नॉर्थ की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। A ship is heading 30 degrees east of north is always due north from the first ship। अगर ए से मैं बी को देख रहा हूं तो मुझे बी जो कहां पे दिख रहा है, नॉर्थ पे जाता हुआ दिख रहा है, मतलब आपको वेलोसिटी ऑफ बी
विथ रेस्पेक्ट टू ए की डायरेक्शन गिवन है, इसकी वैल्यू मुझे पता नहीं है, लेकिन डायरेक्शन जो गिवन है इसकी जे कैप की तरफ होगी। किधर होगी? जे कैप की तरफ। ठीक है, तो मुझे क्या फाइंड करना है? मुझे फाइंड करना है सेकंड शिप की स्पीड क्या होगी, ये v की वैल्यू क्या होगी, ये फाइंड करना है हम लोगों को। आपको डायरेक्शन पता है, इस तरह का क्वेश्चन करवा चुका हूं मैं आप लोगों को, सभी टाइप के क्वेश्चन बताए थे मैंने उसमें, जिसमें मैग्नीट्यूड ए बी सी। तो ये उसी तरह का क्वेश्चन है, आपको डायरेक्शन पता है, तीनों की डायरेक्शन पता है, 3 डायरेक्शन गिवन है आपको, एक कंप्लीट वेक्टर गिवन है। हमें क्या निकालना है? आप चाहो तो टेबल बना सकते हो, यहाँ पे मैंने टेबल बताई थी आपको। ए बी और वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए। ठीक है, यहाँ पे मैग्नीट्यूड, यहाँ पे डायरेक्शन। ए का मैग्नीट्यूड गिवन है 10, डायरेक्शन गिवन है ईस्ट। बी का मैग्नीट्यूड आपको गिवन नहीं है, आपने बी मान लिया, या फिर एक्स मान लो, चलो बी मत मानो, एक्स मानो, ज्यादा सही रहेगा, एक्स मान लो। और डायरेक्शन कितना? 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। और वी बी है, इसका भी मैग्नीट्यूड नहीं पता आपको, हाँ डायरेक्शन पता है, इसका नॉर्थ की तरफ है। ठीक है, ये आपको गिवन है। अब आपको पता है कि वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए जो लिखेंगे हम लोग, वो क्या लिखेंगे? वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए लिखेंगे। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ बी हम लोग लिखेंगे। अब यहां पर हम लोग, आप चाहो तो वेलोसिटी ऑफ बी निकाल लो। वेलोसिटी ऑफ बी इक्वल टू होगा वेलोसिटी ऑफ ए प्लस वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए। ठीक है, तो देखो वेलोसिटी ऑफ बी जो है, बी की वेलोसिटी किस तरफ है? बी सॉरी ए की वेलोसिटी किधर है? 10, तो 10 आई कैप लिख दो यहाँ पे। और वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए कितना है? सर वाई वाई, वाई जे जे कैप। जे कैप। तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या आ रहा है? वी बी आ रहा है ना। ये कितना आ रहा है रिजल्टेंट? एक्स वाई जे कैप, सॉरी वाई नहीं, एक्स, इसको खाली वी बी लिखो। तो इसको देखो, इसको ड्रॉ करो। एक्स की तरफ कितना है? 10, वाई की तरफ, सॉरी जे की तरफ कितना है? वाई। अब इन दोनों का रिजल्टेंट ये एक्स है, देखो वीबी है। वीबी जो है, अगर मैं एक्स के कंपोनेंट करूं, एक्स कितना है यहाँ पे? एक्स 30 डिग्री। तो अगर मैं एक्स के कंपोनेंट करूं तो इधर आएगा एक्स कॉस 30, और इधर कितना आएगा? एक्स साइन 30। ऐसी होगा। तो एक्स साइन 30 की वैल्यू क्या है? एक्स साइन 30 आपका 10 के बराबर होना चाहिए, क्योंकि इन दोनों का रिजल्टेंट ये है, तो इसके कंपोनेंट ये दोनों होने चाहिए। यस सर। एक्स के कंपोनेंट ये दोनों होने चाहिए। तो एक्स साइन 30 आपका 10 होगा। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है? साइन 30 1/2। एक्स इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 20 आ जाएगा। ठीक है, तो आपको वेलोसिटी ऑफ बी निकल गया 20। आप चाहो तो वाई भी निकाल सकते हो। एक्स कॉस 30, एक्स कॉस 30 इक्वल टू वाई। कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2। एक्स की वैल्यू आपको पता चली गई है 20, और ये कितना होता है? √3/2। तो यहां से सॉल्व करोगे कितना आएगा? y इक्वल टू कितना आ जाएगा? 10√3। ठीक है, हमें क्या पूछा है? वेलोसिटी ऑफ बी पूछा है ना। तो वेलोसिटी ऑफ बी कितना, क्या ना माना है? एक्स, एक्स की वैल्यू आई 20। तो आंसर हो जाएगा सर 20 किलोमीटर पर आवर, 20 मीटर पर सेकेंड। चेक कर लो आंसर एक बार। यस सर, 20 किलोमीटर पर आवर है।
3 शिप दे रखे हम लोगों को। ओरल तो आप ओरली सॉल्व कर तो अच्छी बात है, ओरली कर सकते हो, लेकिन मैं तो डायग्राम बना के सॉल्व करूंगा तो मुझे ज्यादा इजी रहेगा, क्योंकि डायरेक्शन का चक्कर है, डायरेक्शन में गलती हो सकती है। कौन सा 1.7 ना? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और ये साउथ। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट की तरफ तो एक डायरेक्शन दे रखी है आपको, किसकी दे रखी है? एक ही। सिर्फ ए बी सी, द मोशन ऑफ ए as seen by B। एक ही नहीं बेटा, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी गिवन है, कितना है? v है। ठीक है, कितने एंगल पर? 45 डिग्री पर। ये वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी है। फिर द मोशन ऑफ बी as seen by C is speed v towards north west। मोशन ऑफ बी एस एन है, तो वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू सी नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट इस तरफ। वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू सी, ये इसका मैग्नीट्यूड भी v है। तो मुझे फाइनली क्या निकालना है? देन as seen by A, C will be move on towards, मतलब वेलोसिटी ऑफ C विथ रेस्पेक्ट टू A की डायरेक्शन क्या होगी, ये निकालना मुझे। ठीक है, कैसे निकालेंगे अब? सर निकालेंगे तो हम लोग करेंगे इसमें कंपोनेंट। इसका 45 इस तरफ कंपोनेंट क्या होगा? v बाई रूट टू हो जाएगा, v cos 45। ऊपर की तरफ कंपोनेंट क्या हो जाएगा? v बाई रूट टू साइन 45, v बाई रूट टू हो जाएगा। सेम ऐसा भी v बाई रूट टू, और इसका भी क्या होगा? v बाई रूट टू। यहाँ तक समझ में आ गया? यस वेलोसिटी ऑफ a विथ रेस्पेक्ट टू b क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ a माइनस वेलोसिटी ऑफ b। वेलोसिटी ऑफ a विथ रेस्पेक्ट टू v कितना है? इसको मैं लिख देता हूँ v रूट टू आई कैप प्लस v बाई रूट टू जे कैप, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ a माइनस वेलोसिटी ऑफ b। ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट। दूसरा आपको दे रखा है वेलोसिटी ऑफ b विथ रेस्पेक्ट टू c। वेलोसिटी ऑफ b विथ रेस्पेक्ट टू c, ये क्या होगा? vb माइनस vc, vb माइनस vc होगा। और vbc क्या होगा आपका? इसके कंपोनेंट करे मैंने, इसका एक कंपोनेंट माइनस v इधर आया, तो माइनस v बाई रूट टू आई कैप, और एक कंपोनेंट ऊपर की तरफ आया v बाई रूट टू जे कैप। वेलोसिटी ऑफ b माइनस वेलोसिटी ऑफ c, दोनों को जोड़ दो, दोनों को ऐड कर दो। दोनों को ऐड करोगे तो क्या आएगा? vb से vb कैंसिल हो जाएगा, vb से vb कैंसिल हो जाएगा। इधर कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? इधर भी हो रहा है, हाँ। v रूट टू ये कैंसिल हो जाएंगे, v बाई रूट टू प्लस v बाई रूट टू, 2v बाई रूट टू जे कैप, यही होगा। यस सर। फर्स्ट और सेकंड को जोड़ रहा हूँ, फर्स्ट प्लस सेकंड कर रहा हूँ मैं, सब लोग ध्यान से देखेंगे। v बाई रूट टू आई कैप, ये प्लस का ये माइनस का कट जाएगा, ये दोनों प्लस प्लस के हैं। va माइनस vb, vb माइनस vc, तो vb प्लस का है या माइनस का है? तो vb से vb कैंसिल, क्या बचेगा? va माइनस vc बचेगा, va माइनस vc। va माइनस vc क्या है? वेलोसिटी ऑफ रूट टू से रूट टू काट दूं, रूट टू से रूट टू काट दिया मैंने, ठीक है, एक रूट टू कट जाएगा। तो वेलोसिटी ऑफ a माइनस वेलोसिटी ऑफ c क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ a विद रेस्पेक्ट टू c कितना आएगा? रूट टू v जे के। मुझे क्या निकालना है? मुझे निकालना है वेलोसिटी ऑफ c विद रेस्पेक्ट टू a। तो ये क्या होगा बताओ? वेलोसिटी ऑफ c विद रेस्पेक्ट टू a क्या होगा? माइनस हो जाएगा, माइनस रूट टू v जे कैप। माइनस है इसका मतलब जे कैप किधर आएगा? नीचे। नीचे। नीचे क्या है? साउथ। आंसर देखो, है क्या ऑप्शन साउथ? है सर। ऑप्शन तो है, सही है क्या? एक बलून है, जो बलून ऊपर जा रहा है,
throw the stone downward with a speed of 5 meter per second with respect to balloon. चलो ये बलून इसने एक स्टोन फेंका नीचे की तरफ 5 मीटर पर सेकंड से, किसके रेस्पेक्ट में? बलून के रेस्पेक्ट में। बलून ऊपर जा रहा है कितने एक्सीलरेशन से? 5 मीटर पर सेकंड सर, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से बलून ऊपर जा रहा है कितने एक्सीलरेशन से? 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। ठीक है। अच्छा, स्टोन का एक्सीलरेशन कितना होगा? जी हाँ सर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मुझे क्या तो निकालना कैसे? है? स्टोन पे कौन सा फोर्स लगेगा अब जब छोड़ देगा? तो यस सर। ग्रेविटी सर, लगेगी ना? सर हाँ 9 9.8 हाँ तो 9.8 मतलब हाँ उसको अप्रोक्स 10 लेते हैं बेटा, यस सर। है ना? तो क्वेश्चन सर को इजी करने के लिए हम लोग अप्रोक्स 10 लेते हैं उसको। सर कैसे पता चलेगा किस में 9.8 लेना है, किस में 10 लेना है? गिवन होगा 9.8 मतलब मैंने, हाँ नहीं, अगर जैसे क्वेश्चन में गिवन नहीं है, आपके एग्जाम में आ जाए, एग्जाम में अगर आपको गिवन नहीं है, नॉट गिवन, तो आपको जी 9.8 ही लेना है। ठीक है। वैसे इस क्वेश्चन में भी गिवन नहीं है, लेकिन मेरे को पता है क्वेश्चन क्या हमने ही बनाया हुआ है, तो यहाँ पर जी आपको 10 लेना है। ठीक है। वैसे इस क्वेश्चन में भी गिवन नहीं था, तो जी आपको 9.8 लेना चाहिए था। ठीक है। यस सर। चलो, तो हमें क्या निकालना? रिलेटिव स्पीड ऑफ किसकी निकालनी है? तो वेलोसिटी ऑफ द स्टोन रिलेटिव टू द मैन। हाँ, 5 मीटर पर सेकंड रिस्पेक्ट वेलोसिटी ऑफ स्टोन विद रेस्पेक्ट टू मैन निकालनी है। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं? इनिशियल वेलोसिटी ऑफ स्टोन विद रेस्पेक्ट टू मैन। 0। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ स्टोन माइनस इनिशियल वेलोसिटी ऑफ मैन। तो ये नीचे जा रहा था ना बेटा, इनिशियली फेंका इसने मैन के रेस्पेक्ट में, कितना आया था ये? 5, तो -5 लिखूं? 5 जे कैप। ठीक है। और मैंने डायरेक्शन क्या ले रहा हूँ? नीचे की तरफ नेगेटिव ले रहा हूँ, ऊपर की तरफ डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहा हूँ। पॉजिटिव। फिर एक्सीलरेशन ऑफ स्टोन विद रेस्पेक्ट टू मैन, दैट इज एक्सीलरेशन ऑफ स्टोन माइनस एक्सीलरेशन ऑफ मैन। एक्सीलरेशन ऑफ स्टोन कितना है? -10 जे कैप। और एक्सीलरेशन ऑफ मैन कितना? ऊपर की तरफ -5 जे कैप। कितना हो जाएगा? -15 जे कैप। ठीक है। बस मुझे अब वो टाइम पता है, टाइम तो सबके लिए सेम है। टाइम कितना है? 2 सेकेंड। तो मुझे v निकालना, तो v रिलेटिव बराबर क्या होगा? v रिलेटिव बराबर u रिलेटिव प्लस a रिलेटिव इंटू t। v बराबर a u प्लस a t। v रिलेटिव u रिलेटिव कितना है? -5 लिख दो चाहो तो, -5 नीचे की तरफ डायरेक्शन है। a रिलेटिव कितना है? -15। टाइम कितना? 2। 15 2 जा 30, 30 प्लस 5 35। तो v रिलेटिव कितना आएगा? -35। ठीक है। माइनस का मतलब क्या है? माइनस का मतलब डायरेक्शन नीचे की तरफ। ठीक है। बस डायरेक्शन का अंतर है, ना नीचे की तरफ है। ठीक है। आप मत देखने जाना कि नीचे चेक कर। A flag on a bus is fluttering in north direction। जो फ्लैग है वो नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ बस है। ठीक है। तो फ्लैग की डायरेक्शन इस तरफ है, इस तरफ फ्लट कर रहा है। ठीक है, हिल रहा है नॉर्थ की तरफ। एंड विंड इज ब्लोइंग इन डायरेक्शन, और जो हवा है वो ईस्ट की तरफ चल रही है। ठीक है। तो बस किस तरफ जा रही होगी? तो आपकी जो बस है वो किस तरफ मूव कर रही होगी? एक्चुअल में जो फ्लैग फ्लटर कर रहा है वो हवा और बस के दोनों की स्पीड के कारण हो रहा है।
तो बस किस तरफ जा रही होगी? सर सर वेस्ट की तरफ। साउथ। वेस्ट। नॉर्थ। मतलब हवा चल रही है इस तरफ, बस जा रही है ऐसे, तो इन दोनों का रिजल्टेंट तो किधर आएगा? एक तो बस के कारण पीछे जाएगा ये जो फ्लैग है, और ये इसके कारण तो रिजल्टेंट इस तरफ आना चाहिए। हाँ यस। साउथ। साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट, वेस्ट वेस्ट। साउथ ईस्ट। साउथ ये वेस्ट, होगा सर। हाँ सर। साउथ ईस्ट होगा। इस तरफ। ईस्ट होगा सर। ठीक है, तो बस ईस्ट साउथ की ईस्ट तरफ, होगा। यस सर साउथ साउथ ईस्ट। ईस्ट, इस तरफ बस जा रही है, यस। इसके कारण बस इधर, इसका रिजल्टेंट इस तरफ। हाँ, ये आ सकता है। देखो इसका आंसर साउथ ईस्ट है क्या? यस सर। आया समझ में? यस सर। ये ओरली सवाल था। सर हो गया।